हेलो गाइस, वेलकम टू अवर जावास्क्रिप्ट कोर्स। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एल्सिफ और स्विच केस। सो गाइस, ये मैंने फाइल बना ली है एल्सिफ और स्विच केस की। और अभी यहाँ टाइटल लिख लेते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर बॉइलरप्लेट लगाता हूँ और टाइटल लिखता हूँ एल्सिफ एंड स्विच केस। स्विच केस। तो गाइस, एल्सिफ और स्विच केस के बारे में आज हम बात करेंगे। तो उससे पहले आप मेरी प्लेलिस्ट कर लीजिए, असेस वीडियो कर दे लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को कर दीजिए गाइस सब्सक्राइब। मेरे आज ये चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो आओ गाइस, आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पहले मैं स्क्रिप्ट लगाता हूँ टैग, ताकि मैं जावास्क्रिप्ट लिख सकूँ। तो पहले तो हम बात करेंगे एल्सिफ के बारे में। एक मिनट इसे ना मैं कमेंट बना देता हूँ। तो पहले तो आज एल्सिफ के बारे में हम बात करेंगे कि एल्सिफ होता क्या है, एल्सिफ स्टेटमेंट होती क्या है। तो एल्सिफ के बारे में मैंने ना पहले आपको इफ़ और वाले केस में एग्जांपल दी थी कि टॉफ़ी वगैरह जो था, मतलब कि इसमें केसेस ऐसे है कि मल्टीपल चॉइसेस आ जाती है, बहुत सारी चॉइसेस आ जाती है कि एक ही केस को ना बहुत सारी चॉइस देते हैं। अगर उसने ये नहीं किया तो वो करेगा, अगर वो भी नहीं किया तो उसके बाद वो होगा, उसका इंजाम ये होगा। तो अलग अलग सिचुएशन हो जाती है, बहुत सारे मतलब कि केसेस आ जाते हैं इसमें। जैसे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ अभी, a = 9 ले लिया मैंने वेरिएबल जहाँ पे। तो यहाँ आगे चलता हूँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इफ़ एक मिनट ब्रैकेट लगाता हूँ, a इज़ लेस दैन 10, a इज़ लेस दैन 10। तो ये होगा, इसके ब्रैकेट किया मैंने अपना ओपन और डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ब्रैकेट में लिखा मैंने a इज़ लेस दैन 10। ये लिख दिया मैंने, a इज़ लेस दैन 10। अगर मेरे पास a की वैल्यू है वो 10 से छोटी हो तो वो वैल्यू दे मुझे a इज़ लेस दैन 10 लिखा आ जाए। अगर ओपन लाइव सर्वर करूँ तो आपको दिखाता हूँ यहाँ आउटपुट। तो ये देखिए, ये था हमारा इफ़ केस की आउटपुट आ गई थी। ठीक है गाइज, एक मिनट। अभी हम चलते हैं एल्सिफ की तरफ। एल्सिफ होता क्या है, एक मिनट पहले ब्रैकेट सेट कर लेता हूँ एल्सिफ की तरफ। एक मिनट, एल्स इफ़ की तरफ चलते हैं हम। तो यहाँ a लिखूँगा, a = 15। a होगा वो हमारा अगर 15 के इक्वल होगा। एक मिनट गाइस, एक मिनट, ये देखिए a 15 के इक्वल दिखा रहा हूँ मैं कि अगर a हमारे पास 15 के इक्वल होगा तो वो हमारे पास आउटपुट दे डॉक्यूमेंट डॉट राइट a इज़ इक्वल टू 15। तो ये मेरे पास आउटपुट आ जाए a इज़ इक्वल टू 15। तो एक मिनट मैं इसको ना अच्छे से निखार देता हूँ ताकि बढ़िया सा लगे ये। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि बहुत सारी सिचुएशन के लिए लगता है एल्सिफ। उसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन और लगेगी, एक एल्सिफ लगा देते हैं। और उसमें लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ a इज़ ग्रेटर दैन 20 कि अगर a 20 से बड़ी हो तो हमारे पास लिखा आ जाए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, लिखा आ जाए a इज़, एक मिनट नॉट लेस देन लिखना था, बट मैं यहाँ बिगर लिख देता हूँ। a इज़ ग्रेटर देन अपना 20, a इज़ ग्रेटर देन 20 आ जाए। मतलब कि बहुत सारी सिचुएशन के लिए लगता है कि इफ़ एल्स इफ केस। तो आगे चलते हैं एल्स इफ। अगर हमने एंड करना हो
इस चीज़ का, तो एल्स से एंड होगा। तो हम पहले एल्स लगाएंगे, उससे एंड होगा हमारा ये जो है। ये तो हमारी बहुत सारी सिचुएशन के लिए हो गया। अगर इन तीनों में से कोई भी ना हो तो एंड में ये लग जाता है अपने आप एल्स। द डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अगर मतलब कि ऊपर वाली तीनों सिचुएशन में से अगर कोई ना होगा तो अपने आप वो एल्स को उठा लेगा कि इसमें से ये नहीं है, ये नहीं है। तो ये होता है हमारा सिंपल सा एल्स का फंडा। अब आप समझ ही गए होगे कि बहुत सारी सिचुएशनों के लिए लगता है एल्स इफ का प्रोग्राम। तो अब चलते हैं, ये अगर मैं आपको यहाँ आउटपुट पहले दिखा चुका हूँ कि 9 का आता है, तो 1 मिनट लेस देन। तो ये मैंने सब लगा दिया आउटपुट वगैरह, जो जो मतलब कि मेरे पास आए, ये मैंने सारा फंक्शन अपना क्लियर कर दिया है। अभी एक वेरिएबल था जो 9 था, और उसके बाद इफ़ एल्स इफ केस लगाया जो बहुत सारी सिचुएशनों के लिए लगता है, और उसके एंड में एल्स केस लगाया जो प्रोग्राम को एंड करने के थ्रू लगता है। मतलब कि एक तरह की अगर सिचुएशन ख़त्म हो जाए तो वो एंड में एक सिचुएशन लगा देता है कि हमारे पास ये नहीं है, ये इज़ लेस दैन 10 आ रहा है। अब अगर 9 जो हमने वेरिएबल लिखा है वो चेंज कर दिया जाए, जैसे कि यहाँ 9 की बजाय मैं 23 लिख देता हूँ, ओपन लाइव सर्वर करता हूँ अगर, तो रिफ़्रेश किया जाए तो ए इज़ ग्रेटर दैन 20 आ गया। तो ये है हमारा इफ केसेस कि अगर एक सिचुएशन वो ना हो तो वो नेक्स्ट सिचुएशन पे जंप कर देता है। तो ये होता है हमारा फंडा। तो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मतलब बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो हमारा ये वाइट है ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इस वाइट में हमें आउटपुट देता है। जो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं ये हमें आउटपुट देता है, इसकी वजह से हमारी आउटपुट आती है। तो ये हमारा हो गया पूरा एल्स इफ केस गाइज। अगर आपको समझ लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको समझ आ गया गाइज। और इसके रिलेटेड जो हमारे अपने कहे क्विज़ होते हैं वो मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं गाइज। अगर और कोई प्रॉब्लम आए तो इंस्टाग्राम पर डीएम ज़रूर करें मुझे। तो अभी चलते हैं स्विच केस की तरफ। स्विच केस इज सेम एज लाइक का एल्स इफ। ये एल्स इफ की तरह सेम होता है स्विच केस, मतलब कि इसमें केसेस लगते हैं, उसमें इफ़ और एल्स इफ लगता है। तो ये था। तो स्विच केस की अगर मैं बात करूं तो ये भी बहुत सारी सिचुएशनों के लिए लगता है, जैसे कि एल्स इफ लगाया हमने, सेम टू सेम वैसे ही लगता है, बस इसमें केसेस लगाने पड़ते हैं। तो चलते हैं आगे, 1 मिनट। ये हम स्विच केस की एक और बात मैं ये कंसोल डॉट लॉग से करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि कंसोल डॉट लॉग की जो आउटपुट है वो भी बताऊंगा कैसे कहाँ से दिखती है। तो यहाँ मैंने लेट आई इक्वल्स टू 9 ले लिया है गाइज। तो यहाँ चलते हैं, लेट आई इक्वल्स टू 9 कर लिया। अभी स्विच केस, स्विच पहले आपने स्विच लगाना है, स्विच आई जो हम लेट कर रहे हैं वो स्विच ब्रैकेट के अंदर लिख कर केस 0 से स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट, केस 0, स्विच नहीं यहाँ पे केस 0। तो यहाँ लगाऊंगा कंसोल डॉट लॉग। तो ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं यहाँ आई इज़ 0। ठीक है गाइज, आई इज़ 0। तो ये हो गया हमारा केस। अगर ओपन विद लाइव सर्वर दिखाऊं तो यहाँ रिफ्रेश इंस्पेक्ट करूँगा मैं, राइट क्लिक कर कर इंस्पेक्ट और कंसोल पे जाऊँगा। तो कंसोल में ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं जिसमें कंसोल वगैरह जो लगाते हैं तो उसमें आउटपुट चेक होती है। तो ये है कंसोल है। तो मतलब कंसोल में आउटपुट चेक करने के लिए 1 मिनट, अभी हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आ रही, क्योंकि हमारे पास जो हमने दिखाया था मैंने आपको कि मैंने आई इक्वल्स टू 9 ले रखा है। तो ये देखिए गाइज, आई इक्वल्स टू 9 ले रखा है, इसलिए मेरे पास आउटपुट नहीं आ रही थी गाइज। तो आगे चल के हम आगे चेंज करते हैं, आगे केसेस में लगाएंगे जिससे हमारी आउटपुट आएगी। कि ये है कि अभी इसमें केस लगाया मैंने, एक ही केस लगाया था, उसमें आउटपुट नहीं होगी क्योंकि वो आउटपुट है ही नहीं थी इसके लिए। तो 1 मिनट आगे चलता हूँ मैं। तो यहाँ केस लगाता हूँ 1, एक और केस लगाता हूँ आगे, केस 1 और लिखूँगा 1 मिनट, कंसोल ऊपर क्यों आ रहा है,
नेक्स्ट लाइन में चलते हैं और कंसोल, एक मिनट गाइस, एक मिनट। ये ना ब्रेक फंक्शन है। ब्रेक फंक्शन के बारे में बताता हूँ। ब्रेक ना एक लाइन को ब्रेक करने के लिए होता है कि अगर वो हमारे पास सिर्फ अलग अलग आउटपुट ही आए, सेम आउटपुट ना आए। ब्रेक फंक्शन में सारी आउटपुट शो हो जाती है हमें। तो कंसोल डॉट लॉग, एक मिनट। तो ये गाइस मैंने यहाँ गलती कर दी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, ऊपर लिखना था। इसके ब्रैकेट के अंदर ही सारा लिखना है फंक्शन। हमने जो सारे केसेस लगाने हैं वो ब्रैकेट के अंदर ही लगाने हैं। केस 1 जहाँ लिखता हूँ तो अभी या कोई रेड अलर्ट नहीं होगा, देखना गाइस। एक मिनट यहाँ बंद कर देता हूँ। अभी देखिए रेड अलर्ट हट गया है यहाँ से। तो अभी चलते हैं कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं। एक मिनट, नेक्स्ट लाइन में आओ। कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ लिखता हूँ ब्रैकेट में मैं i is 1 और इसे कर देता हूँ बंद। तो ये तो उसके बाद ब्रेक फंक्शन की हमारे पास आउटपुट है वो सिर्फ इतनी ही आए, उससे ज़्यादा आउटपुट ना आए। तो यहाँ चलते हैं केस 2। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ लिखता हूँ फिर से ब्रैकेट में i is 2। तो जैसे मैंने कहा कि स्विच केस और एल्स इफ सेम होता है, बहुत सारी सिचुएशनों के लिए लगता है। वैसे ही अभी यहाँ बहुत सारी सिचुएशनों के लिए लगा रहे हैं हम स्विच केस। तो ब्रेक फंक्शन, ब्रेक में मतलब ये होता है कि लाइन है वो हमारी सिर्फ उतनी ही आउटपुट आए जितनी हम शो कर रहे हैं, उससे ज़्यादा ना आए। तो ये होता है डिफ़ॉल्ट केस। डिफ़ॉल्ट केस का सिस्टम क्या है कि अगर हमारे पास केसेस में से आउटपुट नहीं है, जैसे एल्स इफ के बारे में हमने लास्ट में एल्स लगाया था, उसमें ऐसी तरह लगता है डिफ़ॉल्ट केस। डिफ़ॉल्ट होता है जो कंसोल डॉट लॉग। तो यहाँ लिख देना है गाइस, अपना कुछ भी लगा देते हैं, i is ग्रेटर देन 2। ठीक है गाइज, मतलब ग्रेटर दैन 2 जो भी अपना सिस्टम है आप लगा सकते हैं। अभी तो मैं सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूँ गाइज। तो डिफ़ॉल्ट केस लगाया मैंने सिर्फ सेम टू सेम एल्स की तरह, और केसेस लगाए सेम टू सेम एल्स इफ़ की तरह, और स्विच लगाया इफ़ की तरह। तो ये होता है हमारा फंडा। अगर ओपन, एक मिनट, तो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बारे में तो आपको बता ही दिया गया गाइज कि हमारी आउटपुट है जो वो वाइट में शो होती है, जहाँ वाइट में, जहाँ हमें स्क्रीन में शो करता है। तो कंसोल डॉट लॉग के बारे में बताता हूँ जी आपको। डॉक्यूमेंट डॉट राइट और कंसोल डॉट लॉग के बारे में बात की जाए तो यहाँ अगर आपको इंस्पेक्ट करना है राइट क्लिक करके और कंसोल पे जाना है, रिफ़्रेश करना है, तो यहाँ आउटपुट शो करेगा आपको। तो ये होता है हमारा बेसिक सा फंडा। एक मिनट, इसका साइज़ घटा देता हूँ मैं। तो ये देखिए मेरी आउटपुट शो कर रहा है i इज़ ग्रेटर दैन 2। तो यहाँ आई की वैल्यू मैंने 9 ली थी और आई की ग्रेटर दैन 2 से शो कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ वैल्यू लूँ 0, तो ओपन विद लाइव सर्वर करूँ, अगेन रिफ़्रेश, इंस्पेक्ट और कंसोल, और अगेन रिफ़्रेश करूँ i 0, तो ये मेरी आउटपुट शो कर रहा है। तो यही मैंने आपको फंडा बताया कि हमारे पास एल्स इफ और स्विच केस सेम होते हैं। इनमें उसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट या कंसोल डॉट लॉग लिख कर हम अलग अलग जगह अपनी आउटपुट देख सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग में हमें एरर दिख जाता है कि अगर कोई एरर हो तो उसके साथ हम उसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये होता है कंसोल डॉट लॉग का मतलब कि उसे कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये है। और मैंने स्विच केसेस में आपको एल्स और डिफ़ॉल्ट केस के में भी मतलब कि डिफरेंस बताया, एल्स इफ और केसेस में भी बताया, इफ़ और स्विच में भी बताया। तो बहुत ही सिंपल है इफ़, एल्स इफ और स्विच केस। सो गाइस इजीली अगर आप समझ चुके हो तो आपको हमारी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे और प्लेलिस्ट कर लीजिए गाइस, ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। और इसके रिलेटेड जो क्विज़ है वो मैं ना अपना इंस्टाग्राम पे स्टोरी में डालता रहता हूँ। आप बाहर जाकर क्विज़ अच्छे से दे सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है, कोई और प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बेझिझक DM कर सकते हैं। मैं ऑल टाइम ऑनलाइन रहता हूँ गाइस। थैंक यू फॉर सीन माई वीडियो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस।